में लगे हुए हैं। हरे कृष्ण। रुकिए और आने दीजिए, 40 लोग हैं। अभी ग्रुप वन दो बार बताऊंगा मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, चलें। प्रॉपर दर्शन मिल सकता है। यस यस। हरे कृष्ण। अंदर और पास में जाइए, पास में जाइए, पास में जाइए, पास में जाइए, पास में जाइए। हरे कृष्ण। देखिए आप लोग दर्शन ले रहे हैं अभी। राधा बन बिहारी कृष्ण इधर टॉप में है और नीचे है राधा रानी। कृष्ण का हाथ में कंघी है, कोम। ये राधा रानी का बाल बना रहे, राधा रानी को श्रृंगार कर रहे हैं भगवान। अभी आईना यहाँ निकाल के रख दे, आईना था। दोबारा भी बताएंगे, दो बार बताएंगे। ये जो राधा रानी का हाथ में आईना है, आईना में से राधा रानी कृष्ण का दर्शन ले रहे, खुद को नहीं देख रहे, खुद का श्रृंगार नहीं देख रहे। और श्रृंगार के लिए जो फूल था सजाने के लिए, उस टाइम धूल मिट्टी में था, तो वहाँ पे धोना था श्रृंगार के लिए, तभी पानी नहीं था। तो भगवान ने अपना बांसुरी से जमीन में खड्डा मारा और जल प्रकट हो गया, वो है कुसुम सरोवर बाजू का। तो कुसुम सरोवर भगवान ने अपना बांसुरी से प्रकट किया था। ये इधर दिख रहे दाव जी है, ऊपर है कृष्ण बलराम, साइड में गौर निताई है, इधर शालिग्राम जी है, यहाँ पे नुग्र नरसिम्हा देव इधर, और तोटा गोपीनाथ है, ये छोटा गिरिराज है, लड्डू गोपाल है। और ये फर्स्ट फोटो आप देख रहे हैं इधर, ये फर्स्ट फोटो है राम सेवक ठाकुर, यहाँ का ब्रजवासी पुजारी थे। अभी शायद 15 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया उन्होंने। उनका मंदिर है एक्चुअली। उनका पत्नी अभी ही वो जिंदा है, वो उनका पत्नी का गुरु महाराज है। ये पुष्टि मार्ग से, वल्लभाचार्य संप्रदाय से। ये मंदिर अभी पुराना मंदिर है, वो 250 साल पुराना, तभी इतना बड़ा नहीं था उस टाइम। 1747 का ऐसा मंदिर है उस टाइम। यहाँ पे भरतपुर का राजा थे, राजा सूरजमल, वहाँ पे उनका प्रोविंस में, उनका अंडर में आता था ये मंदिर। उस टाइम मुगल सब अटैक करते थे हिंदू टेम्पल में, तो वो उस टाइम सब ये वो लोगों ने, राजा लोगों ने प्रोटेक्ट करते थे, मुस्लिम लोगों को भगाते थे। उसका मतलब उनका राजा, उनका बेटा बना जवाहर सिंह, राजा बने। तो वो बहुत अटल विश्वास था गिरिराज के ऊपर। गिरिराज का एक लेके भी जाके सबको हरा देते, यहाँ से दिल्ली से आगे भी भगा दिया उन्होंने सब, तो हरा के गए वो लोग। तो भी जाने में बहुत सारा संपत्ति यहाँ पे छोड़ के गया मुस्लिम लोग, तभी खुद का यूज के लिए नहीं किया। तो उन्होंने ये जो कुसुम सरोवर का पीछे बाजू का मॉन्यूमेंट जो दिख रहा है, अभी आपको लाइट गए शायद उधर विजिबल नहीं है, दिन में आए तो मालूम पड़ेगा आपको। पीछे जो मॉन्यूमेंट है उनका, उन्होंने राजा जवाहर सिंह ने बनाया था, उनका पिताजी का याददाश्त के लिए। अंदर आपको जाएंगे तो उनका फुटप्रिंट अभी रखा है ऊपर मॉन्यूमेंट के अंदर, उनका याददाश्त के लिए। और ऊपर एक दावजी का मंदिर भी है ऊपर। और नीचे जाएगा तो उद्धव क्यारी है, जहाँ पे उद्धव बैठक बोलते हैं, तो वहाँ पे गोपियों को उद्धव जी ने भागवतम सुनाया था, वो जगह है पीछे बाजू में, वहाँ पे मंदिर है। कभी 9 से 5 बजे खोलता है गवर्नमेंट के अंडर में, वो गेट 9 बजे खुलेगा और 5 बजे बंद होएगा। तो अंदर जाएगा तो उस पर डीटी से वहाँ पे उद्धव जी का है, यमुना देवी और वृजना, जो कृष्ण का पौत्र है, उनका डीटी अंदर है, वर्शिप होता है। ये है, ये आपको बताएं। अच्छा, ये जो सांजी, ये बन बिहारी नाम कैसा है बोल के आपको ज़्यादा नहीं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5 मिनट 2 मिनट लूँगा। जब भी यहाँ पे हर साल बरसाना में सांजी बोल के एक फेस्टिवल होता है, सांजी त्यौहार। सांजी त्यौहार माने ये जो गाय का गोबर में गोपियाँ फूल सजाते हैं, वहाँ पे कंपटीशन, स्पर्धा लगता था गोपियों के बीच में। तभी उस टाइम फूलों का शॉर्टेज हो गया, वहाँ पे फूल नहीं था, तो वहाँ से गोपियाँ प्लान करते इधर सब आने के लिए। यहाँ पे वो लोग आते हैं फूल तोड़ना, यहाँ पे पूरा अशोक वाटी का पूरा गार्डन था उस टाइम, तो फूल तोड़ते आते हैं वो लोग, फूल जमा करते हैं। तभी कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा को मूड होता है रवि को आज कुछ लीला करना है यहाँ पे। तो भगवान क्या करते हैं, अपना 7 साल का बालक वेश बदल देते हैं। वेश बदल के क्या करते हैं, अपना मूछ रख के आ जाते हैं, मुस्टैच, और अपना बांसुरी छुपा देते हैं इधर। तो आके गोपियों को रोक देते हैं, गोपियाँ तुम लोग मेरा फूल चोरी कर रहे हैं तुम लोग, क्योंकि गोपियाँ बोल रहे नहीं नहीं हम लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, ये तो पूरा
राधा रानी का पूरा बगीचा है। कृष्णा बोलते हैं नहीं, मैं कोई राधा रानी को पहचानता नहीं, इधर का मैं वनमाली हूँ, गार्डनर हूँ यहाँ का। ये जो फूल पौधे को इनको पूरा पानी दे के पाल रहा हूँ मैं, और आप लोग चोरी कर रहे हैं। तो वार्तालाप चलता था, थोड़ा कुछ फूल नीचे गिर गए वहाँ पे, उनका जमा किया फूल। तो राधा रानी देखते हैं कौन है बालक के फूल रोकने में हम लोग रोक रहे हैं, और एक प्रकार का आकर्षण होता है बालक का प्रति। राधा रानी सोचते हैं मुझे कृष्ण का प्रति आकर्षण होना चाहिए, बालक का प्रति क्यों है, ये कौन है बालक। तो बराबर देखते हैं तो उनका कृष्ण का छुपाया हुआ जो बांसुरी का भाग है यहाँ पे दिखाई देता है। तभी राधा रानी बोलते हैं, ये गोपिया ये वनमाली नहीं है, ये वन बिहारी है, किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो ये नाम जो है राधा रानी ने दिया, नाम है राधा वन बिहारी। तो अभी क्या करे, फूल तो जमा है सब, क्या करेगा वो। तो कृष्णा बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पे रुकिए, मैं फूल जो है थोड़ा धूल मिट्टी में इसको क्लीन करने के लिए मैं पानी लेके आया यमुना जी से। तो यमुना जी दूरी पर है। तो गोपिया बोलते हैं नहीं, आप जाओगे तो वापस नहीं आओगे, जो आपको करना है इधर ही करना है आपको। तो भगवान ने अपना बांसुरी उठाया, जमीन में एक होल मार दिया, जल प्रकट हो गया, वो है कुसुम सरोवर। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वन बिहारी की जय। सामने फर्स्ट मूर्ति, ये जो है ऊपर टॉप में राधा वन बिहारी कृष्णा, नीचे है राधा रानी। कृष्ण का हाथ में कंघी दिख रहा है आपको, उसमें राधा रानी का बाल बना रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। कौन सा ये फोटो बोल रहा है, बड़ा बाजू में ये बलराम जी, दाऊ जी। ये इसमें रूप आपको अलग दिखेगा, ये गोवर्धन शिला में अवतरित है। गोवर्धन का इसमें है, अवतरित है। समय बहुत कुछ करना है। ये भी बैठा है इधर, अच्छा, तो दोस्त मेरा दोस्त है। कुसुम सरोवर, ये हमारे गोवर्धन पर्वत का कुसुम सरोवर, बड़ा प्यारा सा सरोवर है। हाँ, ये बड़ा सुंदर मस्त है ना। चलो हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी मानसी गंगा पे हैं। तो मानसी गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे लिए। गोवर्धन जो है एक मोर के रूप में है, इट इज इन द शेप ऑफ अ पीकॉक। तो और इसमें अलग अलग जगह जो है वो मुखारविंद कहलाते हैं। हमारे लिए गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये मानसी गंगा जो है मुखारविंद है, गोवर्धन का मुख है। ये जो पुष्टि मार्गी होते हैं, पुष्टि मार्गी मालूम है आप लोगों को, जो पुष्टि मार्ग मतलब जो कुमार संप्रदाय वाले होते हैं, बहुत सारे गुजरात और इसमें पुष्टि मार्ग वाले फॉलो करते हैं। तो जो श्रीनाथ जी वाले हैं, नाथद्वारा श्रीनाथ जी, उनके लिए जतिपुरा में जो गोवर्धन का जो मुख है वो है मुखारविंद। लेकिन हमारे लिए ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे हम अभी जाएंगे, आचमन करेंगे, दर्शन करेंगे। तो इसके पीछे एक स्टोरी है। एक बार वृंदावन में एक असुर आए, उनका नाम था वत्सासुर। वो एक असुर था, वो एक वत्स के रूप में था, बछड़े के रूप में। तो चाहता था कि कृष्ण को मार दें। तो वो एक छोटे बालक के रूप में आया और घुस गया अपने ग्वाल बालों के साथ, came in the form of a cowherd boy, और वो उनका ही रूप लेके घुस गया उनके अंदर। तो सॉरी, एक गाय का, बछड़े का रूप लेके घुस गया उनके अंदर बाकी बछड़ों के साथ। तो कृष्ण और बलराम जब देख रहे थे, उनको पता चला कि ये एक तो असुर है। तो कृष्ण ने वो बछड़े का पिछले टांग पकड़ा और जोर जोर से घुमा के उसको इतना जोर से घुमाया कि उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर उसको फेंक दिए। उसके बाद सबको पता चला, गांव वालों को, सब ब्रजवासियों को, कि वृंदावन में कृष्ण ने वत्स को मार दिया है, बछड़े को मार दिया। असुर था। तो राधा रानी और सब गोपियां आके बोलती हैं, अभी आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, आपने गाय को मारा है। तो बोले गाय क्या, वो तो असुर था। नहीं, जो भी हो, गौ जाति का था ना, मार दिया आपने उसको, अभी आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो गंगा में जाके स्नान करना पड़ेगा।
भगवान को ही बोल रहे हैं गंगा में जाके स्नान करो, जिनके चरण से गंगा निकली है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं गंगा को इधर ही बुला लेता हूँ। तो मन से वो भगवान यहाँ पे गंगा को प्रकट किए, तो इसलिए इसको मानसी गंगा बोलते हैं। जो मन से, भगवान के मन से प्रकट हुई है वो है मानसी गंगा। तो उसके बाद फिर कृष्णा ने यहाँ पे और सब गोपियाँ, राधा रानी यहाँ पे विहार किए हैं। और ये बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे तो एक हरिदेव का मंदिर है, यहाँ से चल के जाएंगे हरिदेव के मंदिर में। हरिदेव वो भगवान के विग्रह हैं। जब रासलीला में भगवान एक बार सब गोपियों को छोड़ के चले गए, अदृश्य हो गए। क्यों अदृश्य हो गए? क्योंकि सब गोपियां सोचने लगी हम इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान हमारे साथ यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं। तो उनको एक बहुत ही सूक्ष्म रूप से अहंकार हो गया। हालांकि उनका अहंकार हमारे जैसे अहंकार जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान बताना चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के अहंकार को हम सहन नहीं करते हैं। भगवान किसी को भी ऐसा नहीं देख सकते कि वो बहुत अहंकार है, उसको ईगो है अपने बारे में, मेरे पास ये है, मैं इतना बड़ा डिवोटी हूँ, मैं तो यहाँ पे परिक्रमा कर रहा हूँ, बाकी लोग नहीं आए हैं। तो इनको बोलिए, इनको बोलो माता जी वेट कर रही है कहाँ पे। तो इसलिए भगवान गोपियों को छोड़ के, उसी समय गोपियों को छोड़ के वो अदृश्य हो गए, अभी दिख नहीं रहे हैं। तो सब गोपियां परेशान है, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए भगवान। तो हरिदेव हरिदेव बोल के पुकार रही है। तो फिर इस स्थान में भगवान हरिदेव के रूप में प्रकट हुए हैं, दर्शन दिए। तो मैंने कल बताया ना, भगवान के 4 देव हैं, उसमें से एक है ये हरिदेव। और कौन कौन से देव हैं याद है किसी को? केशव देव, गोविंद देव और बलदेव। चलिए, तो ये एक देव है उसमें से, बहुत ही विशेष है। यहाँ से हम पहले अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ से चल के जाएंगे, पास में ही है, वहां पे दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। मानसी गंगा धाम की जय, भगवान की।
यहाँ से इधर लिखा है ना लेफ्ट यहाँ पर हरिदेव जी महाराज वो तो वहाँ से तो आए हम प्रभु जी तो उधर से तो आए दादरों में से कमर ठीक हो गया कमल जी चलिए जी बत हो गया कमल जी अभी एकदम अभी चलिए level चलिए पहुंच यार। चुके हैं। मगर एकदम से उठते हो ना उससे हो जाए काली गिरी से मुझे लग रहा है जहर जहर को काट दिया मुझे नस हिली थी ना अभी बेटर लग रहा है क्या ऊपर चलने में कभी प्रॉब्लम नहीं होता है अभी नीचे उतरने का मैं आता हूँ। मालूम पड़ेगा। क्यों चले जाते हो मेरे छोड़ के? केसर लेके गया। নাতি বলছিলাম অনেক বিক্রি করেছি বলছিলাম 100 বিক্রি করেছি পরীক্ষিতের ছেলে हरे कृष्णा। तो अभी हम हरिदेव के मंदिर में हैं। इसके पहले हम लोग कहाँ पे गए थे? मुखविंद मानसी गंगा, वो है गिरिराज का मुखारविंद। तो मानसी गंगा की कहानी मैंने बताई। मानसी गंगा के आसपास बहुत सारे अलग अलग बहुत ही अच्छे अच्छे स्थान हैं। तो हम लोग जहाँ पे नहीं गए हैं, कल हमने बताया था 4 देवियों को स्थापित किए थे वज्रनाथ, याद है किसी को? वृंदा देवी, दूसरी थी मानसी देवी, वो मानसी देवी का मंदिर उधर ही आजू बाजू में है, वहाँ पे नहीं गए। एक पटला देवी थी और तो चौथी थी साक्षी देवी। साक्षी नहीं थी, वो तो साक्षी गोपाल अलग थे। मैं भी भूल गया, कोई बात नहीं, चलिए। उसके अलावा मानसी गंगा से थोड़ा आगे जाते हैं तो एक बहुत विशेष स्थान है, वो है चक्लेश्वर महादेव। मैंने बताया ना 4 महादेवों को भी स्थापित किए हैं। तो जो मानसी गंगा है वो चक्र तीर्थ भी कहा जाता है उसको। सुदर्शन जी जब गिरिराज गोवर्धन पे बहुत वर्षा कर रहे थे इंद्र, तो पानी सब तरफ से गिर रहा है ना, तो सब ब्रजवासी तो अंदर है, नीचे खड़े हैं, तो फिर पानी अंदर ना आ जाए, तो भगवान ने सुदर्शन को बुलाया। और सुदर्शन पूरे गोवर्धन के परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी पानी गिर रहा है वो सब सूख जा रहा है, अंदर कुछ नहीं जा रहा है। तो फिर ये सेवा होने के बाद सुदर्शन जी बोले मुझे भी यहाँ पे गोवर्धन में एक स्थान दीजिए वृंद ब्रज में। तो फिर भगवान उनको यहीं पे स्थान दिए हैं, इसलिए उसको चक्र तीर्थ बोलते हैं। मानसी गंगा के पास चक्र तीर्थ भी है, वहाँ पे सुदर्शन चक्र हमेशा विराजमान रहते हैं। और
एक बहुत विशेष वहाँ पे स्थान है, वो है सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर। और कहाँ देखे हम सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर, याद है? मदन मोहन। और कहाँ देखे? नहीं, कल हमने कहाँ देखा? वो वृंदा कुंड के आगे गए थे हम लोग, सनातन, वहाँ पे पावन सरोवर था, उसके पास में ही सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर, जहाँ पे हम गए नहीं। तो सनातन गोस्वामी वहाँ पे रहते थे और भजन करते थे अपना यहाँ। तो एक समय क्या हुआ, बहुत मच्छर हो गए एरिया में, तो सनातन गोस्वामी के भजन में बहुत बाधा हो गई। तो मच्छर काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो चैंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी ध्यान नहीं कर पा रहे। तो सोचे कि मैं ये स्थान छोड़ के चला जाता हूँ, कहीं और जाता हूँ, यहाँ पे मच्छर बहुत हो गए। तो वहाँ पे कौन है? चकलेश्वर महादेव है ना। चकलेश्वर महादेव चक्रेश्वर से चकलेश्वर हो गए। 4 महादेव कौन से हैं वृंदावन के? चकलेश्वर महादेव। कल कौन से महादेव देखे हमने? नंदीश्वर महादेव, आश्वेश्वर महादेव, और एक काम्यवन में है कामेश्वर महादेव। तो चकलेश्वर महादेव इधर बैठे हैं, तो उनको भी, वो भी भक्त है ना, उनको भी चाहिए भक्त का संग। और सनातन गोस्वामी इतने बड़े भक्त हैं, अभी बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे छोड़ के। तो शिवजी आए ब्राह्मण के रूप में, बोले आप एक रात और रुकिए, एक रात में अगर आपको मच्छर परेशान करेंगे ना तो कल चले जाइएगा। तो सनातन गोस्वामी बोले ठीक है, एक रात रुक जाते हैं, इतना बोल रहे हैं ये ब्राह्मण। तो शिवजी ने क्या किया, मच्छरों के इंचार्ज देवता को बुलाया, वो नाम नहीं बताया, तो वो बोले कि तुम्हारा कोई भी असिस्टेंट इधर आना नहीं चाहिए, कोई भी मच्छर आया इधर तो तुमको पनिशमेंट। तो बोले ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तो फिर उस रात कोई मच्छर नहीं आया, मतलब कोई परेशान नहीं किया। तो नेक्स्ट डे वो ब्राह्मण आया, बोले क्या हो गया, सब ठीक है ना? हाँ कोई मच्छर नहीं आया, तो अभी यहीं पर रुकता हूँ। तो तब से वो उधर ही फिर भजन किए बहुत सालों तक। ऐसा बोलते हैं कि अभी भी वो एरिया में मच्छर नहीं रहते हैं। वही वहाँ पे जहाँ पे गए थे ना हम, चक्र तीर्थ नहीं गए, मानसी गंगा के पास में चकलेश्वर महादेव है, वहाँ पे सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर भी। तो ये यहाँ का विशेष महत्व है। तो अभी ये हरिदेव मंदिर हम लोग देख लिए, दर्शन कर लिए, अभी वापस जाके रिक्शा में बैठेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दान घाटी। दान घाटी का कथा यहीं पे बोल देता हूँ। दान घाटी, जैसे हमने अभी इसके पहले वो कल गए थे ना दानगढ़, जहाँ पे टैक्स कलेक्शन होता था। तो ऐसे बहुत जगह कृष्ण सब गोपियों को टैक्स कलेक्शन करते रहते थे। कहीं पे भी जा रहे हैं गोपियाँ, और जहाँ पे दान घाटी मतलब जो संकरा रास्ता है ना, नैरो है, वहाँ पे खड़े हो जाते थे, अभी यहाँ पे दान दो, टैक्स देना पड़ेगा। तो वो दान घाटी वैसे ही वहाँ पे भी एक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत विशेष स्थान है, गोविंद कुंड। तो वहाँ पे बैठ के हम लोग आराम से कथा करने वाले हैं। तो अभी यहाँ से जाएंगे। हरे कृष्ण हरिदेव। जितने भी राजा है ना, सब उनके गुरु वही हो गए। अच्छा अच्छा, एक मतलब उधर उसको करना है, आओगे कमल जी? नहीं बोलना प्लीज, मुझे नहीं बोलना। कोणचा कुंड आहे? गोविंद कुंड। गोविंद तुमचं आहे? नाही नाही, मी नाही उतरत खाली.
फोटो काढायला. अय्यो बाबा. हा, येत आहे. देवाचं गाणं देऊन तसंच ठेवलंय. चल. I'll do it.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jai Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe. Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय गिरिराज गोवर्धन की Jai. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Odo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्ते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सबको वहां तक? नहीं आ रही है तो इस साइड आ सकते हैं, इस साइड बहुत जगह है, बैठ सकते हैं। तो हम अभी सबसे पवित्र स्थान पे बैठे हैं। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में धामों का जो हायरार्की है वो बताते हैं। तो बोलते हैं इस संसार में सबसे पवित्र है मथुरा, मथुरा में सबसे पवित्र है, सबसे विशेष है वृंदावन। मथुरा मतलब पूरा ब्रजमंडल 84 कोस, उन 84 कोसों में 12 वन है और 12 वनों में सबसे विशेष है वृंदावन। और वृंदावन में सबसे विशेष है गोवर्धन, जिसमें हम यहाँ पे बैठे हैं आज। और गोवर्धन में सबसे विशेष क्या है? राधा कुंड। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व देवेषु सेवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार भगवान विष्णु को श्रीमती राधा रानी प्रिय, विष्णु अर्थात कृष्ण, उसी प्रकार उनका कुंड भी उनको उतना ही प्रिय है। तो अभी हम राधा कुंड पे भी जाएंगे थोड़ी देर में। बहुत ही विशेष स्थान है, उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। तो आज हम लोग यहाँ पे कितने लोग पहली बार आ रहे हैं? हाँ, सब लोग, ऑलमोस्ट सब लोग पहली बार ही आ रहे हैं। ऑल ऑफ यू आर मेकिंग अ हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ब्रह्मा जी के एक दिन में जो होता है उसमें यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी, his life is 311 trillion 40 billion years। उसमें एक दिन जो 12 घंटे होते हैं उसमें 1000 युगों का चक्र निकल जाता है। उन 1000 युग के चक्र में केवल एक चक्र में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं और वो यही युग का चक्र है। जो द्वापर युग हुआ है उसमें भगवान आए हैं और जिसमें भगवान कृष्ण आते हैं उसके अगले कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं। बाकी युगों में उनके भी अवतार आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के भी अवतार आते हैं, उनको गौर नारायण बोलते हैं। लेकिन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु केवल एक बार ही आते हैं। तो वो ये युग चल रहा है, तो बहुत ही विशेष है, हमारा बहुत बड़ा भाग्य। वी आर रियली फॉर्चुनेट। कई बार हमको याद दिलाना पड़ता है हमारा भाग्य कैसा है, क्या है हमारा। नहीं तो हम दूसरों के पास जो है वो देख देख के अपने पास जो है वो नहीं देखेंगे ना, तो हमको लगेगा हमारे पास कुछ है ही नहीं। एक बार युधिष्ठिर महाराज जब नरसिंह देव की कथा सुन रहे थे, प्रहलाद महाराज की कथा सुन रहे थे, पूरी कथा सुनने के बाद उनको भी लगा कि मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। देखो, एक डिवोटी के लिए भगवान अवतार लिए। तो नारद बोलते हैं यूयम निलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो भियन्ति
येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् ऊढ़ं परम ब्रह्म मानुष्य लिंगम। बोलते हैं, हे राजा, पूरे नरलोक में आप सबसे ज्यादा भाग्यवान हैं, क्योंकि आपके घर में परम ब्रह्म भगवान स्वयं विराजमान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनको हजारों हजारों साल की तपस्या के बाद प्राप्त करते हैं, वो आपके घर में रहते हैं। तो वैसे ही हमारा भाग्य बहुत है, हमको याद दिलाना पड़ता है हमारा भाग्य कितना है। नहीं तो हम चलते चलते परिक्रमा कर रहे हैं, जब जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमको अगर वैल्यू इसका पता नहीं चलेगा ना। जब हम किसी के लिए परिश्रम करके वो प्राप्त करते हैं तो उसका वैल्यू रहता है। जैसे कितने लोग तिरुपति गए हैं, लाइन में खड़े रहे, कितने लोग 4-4 घंटा, 5 घंटा, 5 घंटा 6 घंटा खड़े रहने के बाद जो दर्शन मिलता है, उसमें जो आनंद है, वो आनंद अगर 2 मिनट में आपको दर्शन दिला देंगे ना, तो आपको मजा नहीं आएगा। 1 सेकंड नहीं मिलता है उधर, 1 सेकंड 2 सेकंड बस। लेकिन वो 1-2 सेकंड के दर्शन के लिए हम 5-6 घंटा वेट करके जब दर्शन लेते हैं, तब हमको वैल्यू पता रहता है कि अरे इसके लिए कितना मेहनत किया मैंने। और वही दर्शन 5 मिनट आपको वीआईपी दर्शन से अंदर, कौन कौन वीआईपी दर्शन किए हैं? वीआईपी एकदम फटाफट, जो भी है, मेन दर्शन से तो रेगुलर वाले से तो कम ही लगा होगा। तो जो क्विक दर्शन हो जाता है ना, वो उसका उतना वैल्यू नहीं रहता है, हमको समझता नहीं है वैल्यू उसका। जल्दी हो गया ना दर्शन, तो इसीलिए तो एक बार अभी 40 साल में एक बार जो डीटीज निकलते हैं ना उनके, कौन से डीटी? अतिवर्धर, वो 40 साल में एक बार बाहर निकलते हैं श्रीरंगम में, जो एक श्रीरंगम नहीं, कांचीपुरम, उनके लिए 6-6 घंटा 7-7 घंटा लाइन में, 10-10 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद जो दर्शन मिलता है, उनको देख के लगता है अरे अभी धन्य हो गए, दर्शन हो गया, पूरा सफल हो गया। आफ्टर 40 years, 40 साल में एक बार, उसके लिए तो कितना भी खड़ा होंगे, क्योंकि साल में एक ही बार, जीवन में एक ही बार आएगा वो अवसर। तो हमारे पूरे जीवन में एक बार अवसर आ रहा है, कितने करोड़ों जन्मों लिए तब जाके ये अवसर आया। तभी कितना महत्वपूर्ण है, करोड़ों जन्म लिए हैं, परिश्रम किए हैं, मेहनत किए, तब जाके ये अवसर आया। हम लोग 5-6 घंटा खड़े रह के दर्शन लेते हैं तो कितना वैल्यू रहता है अपने। तो इसलिए हम जन्मों जन्मों के बाद ये लाइन में लग के अभी दर्शन मिल रहा है। जन्मों जन्मों से लाइन में लगे हुए थे हम लोग, अभी दर्शन मिल रहा है। तो ये भाग्यवान, बहुत भाग्यवान है हम लोग। इसलिए हमारा भाग्य जो है वो समझना और उसको बनाए रखना, भाग्य के हिसाब से कार्य करना। हाथ में हीरा दे दिए हैं, वैल्यू नहीं है तो फेंक देंगे, तो भारी लग रहा है, पत्थर लग रहा है, भारी है तो फेंक देंगे। वैल्यू पता चलेगा तो अरे नहीं भाई, इससे तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये जो हमको मिल रहा है ना, हम लोग दीक्षा में कर रहे हैं परिक्रमा को, फिर भी धन्य, फिर भी उसका फल मिल रहा है। इसके लिए हमें समझना चाहिए कि कितना भाग्य है हमारा, और ये भाग्य हमको मिला है क्योंकि हम भक्तों के संग में आए। अकेले पता ही नहीं चलता है, अकेले खाली गोवर्धन परिक्रमा कर लिए, चले गए, हो गया, पता ही नहीं था क्या बुरा, क्या मिला, क्या देखा। तो इसलिए हम भक्तों के संग में आए हैं, तो यहाँ पे हम आप आए हैं। तो अभी हम गिरिराज गोवर्धन की एक प्रणाम मंत्र से शुरू करेंगे। नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय, सच्चिदानंद नामिने, सच्चिदानंद नामिने, अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेश नाशाय, हरये परमात्मने, प्रणये परमात्मने। तो इस श्लोक में गिरिराज गोवर्धन की महिमा का गुणगान हो रहा है। नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने, नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने। वो गिरिराज जो गोवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वो समस्त क्लेशों के नाश करने वाले हैं। तो ये जो हमको भक्ति में अवसर मिला है, गिरिराज गोवर्धन पे आने का, परिक्रमा करने का, वृंदावन परिक्रमा करने का। अभी ये हम लोग यहाँ पे गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसे वृंदावन की भी परिक्रमा होती है।
वो 13 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो रिक्शा में तो करेंगे तो 10-15 मिनट में हो जाएगी शायद, चल के करते हैं तो 2 घंटा लगता है, 2-2.5 घंटा। तो ये गोवर्धन लीला जो अभी हम सुनने वाले हैं, सुनेंगे ना अभी हम लोग, अभी एटलीस्ट 1 घंटा तो लगेगा। अभी कथा तो बहुत लंबी है, 1 घंटे में खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो ये गोवर्धन लीला में सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान इस लीला के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि हमारे हृदय में जो अनर्थ है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अनर्थ कौन सा है, जो बहुत बड़ा है, वो है अहंकार। और उस अहंकार को दलन करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए भगवान लीला किए हैं। ये किसके अहंकार को दमन किए हैं? यहाँ पे इंद्र के अहंकार को नष्ट किए हैं। वैसा ही हमारे सबके हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। ये जो अहंकार है ना, उनको नष्ट करने के लिए ये जो कृष्ण लीला, गोवर्धन लीला हुई है, वो सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारा अहंकार भी नष्ट होगा। तो सबसे पहले गोवर्धन कैसे यहाँ पे आ गए, उसकी लीला सुनेंगे। एक बार नंद महाराज अपने भाई उपनंद, नंद महाराज के 9 भाई थे, उसमें एक थे उपनंद, उनको पूछते हैं ये गोवर्धन कैसे आ गए यहाँ पे। तो उपनंद बताते हैं गोवर्धन कैसे आ गए। गोलोक वृंदावन में जब कृष्ण भगवान के इस द्वापर युग में अवतार लेने का समय आया, तो कृष्ण बोले राधा रानी को कि अभी अवतार लेने का समय आया है, आप भी चलिए हमारे साथ। तो राधा रानी बोली कि जहाँ गोवर्धन नहीं है, जमुना नहीं है, वृंदावन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। तो भगवान बोले मैंने सब अरेंजमेंट ऑलरेडी कर दिया है, ये तीनों को ऑलरेडी भेज दिया है मैंने, गोवर्धन है, यमुना को भी भेज दिए और वृंदावन भी वहाँ पे आ गए, आप चलिए। तो उसी कारण गोवर्धन इस संसार में प्रकट हुए हैं। कहाँ प्रकट हुए थे? सबसे पहले ये आपने जम्बू द्वीप सुना है? जम्बू द्वीप कुछ लोगों ने सुना रहेगा। तो जम्बू द्वीप के आजू बाजू और भी बहुत सारे द्वीप हैं इस पूरे भूमंडल पे। भूमंडल अर्थात पृथ्वी नहीं, एक बड़ा भूमंडल है, उसमें एक द्वीप है, उसको बोलते हैं शालमली द्वीप। क्षीर सागर सुने? क्षीर सागर किसका सागर है वो? वो दूध का सागर। कहाँ पे है वो सागर? तो कहीं पे तो है ब्रह्मांड में, लेकिन हाँ ब्रह्मांड में ही है, ये पृथ्वी पे नहीं है, कहीं पे है। जो ध्रुव लोक दिखता है ना, ध्रुव तारा दिखता है, वहां पे क्षीर सागर है, वहां पे रहते हैं भगवान। और एक और जगह क्षीर सागर है। क्षीर सागर से भगवान की बहुत सारी एम्बेसी है, अलग अलग जगह रहते हैं। वैसे ही इस भूमंडल पे भी एक क्षीर सागर है। भूमंडल पे अभी हमारे पृथ्वी पे कौन सा सागर दिखता है? सॉल्ट वाटर ओशियन। वैसे एक बड़ा सॉल्ट वाटर ओशियन है और अलग अलग द्वीप हैं। एक शालमली द्वीप है, उसमें शालमली द्वीप के जो राजा हैं, उसमें बहुत बड़ा पहाड़ है, पर्वत है, उसका नाम है द्रोणाचल। द्रोणाचल की पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम रखा गया गोवर्धन। और एक बहुत महान साधु थे, उनका नाम था पुलस्त्य ऋषि। सुना है किसी ने नाम पुलस्त्य? तो पुलस्त्य ऋषि एक बार भ्रमण करते करते शालमली द्वीप पे गए। वहां पे उन्होंने देखा कि ये गोवर्धन इतना सुंदर पर्वत है, मुझे इसके गुफाओं में बैठ के तपस्या और भजन करने में आनंद आएगा। लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ? वो तो रहते थे वाराणसी में, यहाँ पे वाराणसी अपना इधर। और शालमली द्वीप में गए हैं। शालमली द्वीप यहाँ से हजारों योजन दूर है। तो वो द्रोणाचल को बोले आपसे एक मेरी विनती है, ये आपके जो पुत्र है ना, उसको आप मेरे को दान में दे दीजिए। ये गोवर्धन को मैं लेके जाऊंगा अपने वाराणसी में, इधर से उठा के उधर फिक्स करूंगा और उधर मैं तपस्या करूंगा। तो द्रोणाचल बोले अरे मैं कैसे दे दूं अपने पुत्र को, लेकिन इतने बड़े साधु बोल रहे हैं तो ठीक है दे देते हैं। दिया, बहुत दुखी होके दे दिए। गोवर्धन भी जाने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं थे।
लेकिन गोवर्धन बोले मेरा एक कंडीशन है, यदि आपने मुझे कहीं पे रख दिया बीच में तो मैं वहां से उठूंगा नहीं। तो बोले ठीक है चलेगा। तो इतने वो शक्तिशाली ऋषि थे, गोवर्धन को अपने हाथों में उठा लिए, उठा के उड़ते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही इस एरिया से गए तो गोवर्धन को पता चला ये तो अपना ही एरिया है, यहाँ पे कृष्ण आने वाले हैं, यहाँ पे मुझे रहना है। तो गोवर्धन ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और ये पुलस्त्य ऋषि को नेचर्स कॉल आ गया। तो अभी क्या करें, अभी रखना पड़ेगा। अभी जब नेचर्स कॉल आता है तो कुछ याद नहीं रहता है और कुछ भी सब छोड़ के जाना पड़ता है। कोई कंडीशन याद नहीं है उनको, रख देंगे तो फिर उठेंगे नहीं दोबारा। रख दिए, फिर गए, फिर स्नान करके आए तो उठा रहे हैं तो उठ ही नहीं रहे। बहुत क्रोधित हो गए, बोले मैंने बोला था आपको, गोवर्धन ने बोला, मैंने बोला अगर आप रख देंगे तो फिर मैं उठूंगा नहीं। तो क्रोध में उनको श्राप दे दिए गोवर्धन को। पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन को श्राप दे दिए, आप हर दिन एक राई के दाने के जितने घटोगे। ठीक है, ये सतयुग की बात चल रही है। तो सतयुग में गोवर्धन का जो लंबाई था वो था 115 किलोमीटर और उसकी ऊंचाई और उसका जो विड्थ था वो था 72 किलोमीटर चौड़ा, 115 किलोमीटर लंबा और 29 किलोमीटर ऊंचा। उसकी ऊंचाई थी 29 किलोमीटर, इतना ऊंचा पर्वत था ये गोवर्धन। तो सतयुग में इतने थे तो हर रोज एक राई के दाने से कम होते 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 अभी इतने हैं। अभी तो 30 फीट भी नहीं होंगे, नहीं मतलब 100 फीट भी नहीं होंगे। आगे आगे कम होंगे, रोज कम हो रहे हैं एक राई के दाने के जितना। अभी ये केवल 22 किलोमीटर रह गए हैं। परिक्रमा 22 किलोमीटर, लंबाई तो कम ही होगी। तो ये भी भगवान का प्लान था कि इतने बड़े गोवर्धन हैं, कल द्वापर युग में आते आते थोड़े छोटे हो गए कि भगवान के लीलाओं के हिसाब से उनका हाइट बन गया। तो हमारा भाग्य है कि हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। अभी तो इतना ही है और परिक्रमा करने योग्य है, उसमें भी अपना प्रॉब्लम है। 22 किलोमीटर चलना भी प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे आगे चल के सब चले जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। गंगा लुप्त हो जाएगी। गंगा एक्चुअली अभी कभी भी लुप्त हो सकती है, क्योंकि जब कृष्ण जा रहे थे ना इस संसार से तो गंगा देवी आके मिलती है कृष्ण को। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। गंगा मिलती है कृष्ण को, बोलती है हे नाथ रमण श्रेष्ठ यासी गोलोकमुत्तमम अस्माकम जगदीशात्र भविष्यति कुलयुगे। अरे आप तो चले जाएंगे गोलोक धाम, मेरा क्या होगा कलयुग में? कलयुग में लोग आएंगे, स्नान करेंगे, अपना पाप मेरे में डाल के चले जाएंगे, मुझे कौन पवित्र करेगा? तो भगवान बोलते हैं गंगा को, कले 5 सहस्राणि तिष्ठति तव भूतले पापानि पापिनो यानि तुभ्यं दास्यन्ति स्नानतः। हे गंगा देवी, कलयुग में 5000 साल तक आप रहो। कितने हो गए अभी साल? 5000 साल हो गए। अभी गंगा देवी लुप्त कभी हो जाएंगी 100-200 साल में। अभी तो है ना, अभी कम होगी। अभी तो मैं मतलब 5000 तो हो गए, अभी कभी भी लुप्त हो सकती है। हमारा चलेगा लेकिन आगे वालों का नहीं चलेगा, गंगा नहीं रहेगी फिर। तो वो बोलते हैं हाँ कले 5 सहस्राणि तिष्ठति तव भूतले, 5000 साल तक रहो। कलयुग में पापी आएंगे, आपके जल में स्नान करेंगे, पाप डाल के जाएंगे, कौन पवित्र करेगा? मम मंत्र उपासक स्पर्शात् भस्मी भूतानि तत्क्षणात् भविष्यन्ति दर्शनाच्च स्नानादेव हि जानवी। हे जानवी, मेरे मंत्र उपासक आएंगे। वो मंत्र उपासक कौन है? जो भगवान के नामों का गुणगान करते हैं। इसमें श्रील प्रभुपाद के बारे में बता रहे हैं। मंत्र उपासक कौन है? जो पूरे विश्व भर में मंत्र फैलाए, हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र उपासक आएंगे, आप में स्नान करेंगे, आपको पवित्र करेंगे। जब भक्त जाते हैं ना तो गंगा को पवित्र करते हैं। अब हम ये नहीं सोचते कि हम गंगा को पवित्र करके आए, लेकिन वो भक्तों की महानता है। शुद्ध भक्त जाते हैं तो गंगा को पवित्र करते हैं। गंगा उसी कंडीशन पे आई ना, भगीरथी जब भगीरथ लेके आ रहे थे ना, तो गंगा देवी ने भगीरथ को भी ये 2 प्रश्न पूछा कि मेरा वेग कौन सहन करेगा, मैं ऊपर से गिरूंगी, मैं इतनी जोर से नीचे गिरूंगी, होल करके नीचे चली जाऊंगी, मैं कौन सहन करेगा, और मुझ में लोग स्नान करेंगे तो मुझे पवित्र कौन करेगा। तो भगवान ये भगीरथ बोलते कोई बात नहीं, शिव जी को प्रार्थना करूंगा, शिव जी आपका वेग सहन करेंगे। तो इसलिए जटा में ले लिया ना शिव जी गंगा को। और फिर बोलते हैं साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंती अगम ते अंग तापा। बोलते हैं साधु आपको पवित्र करेंगे, वो स्नान करेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। एनीवेज, हमारा भाग्य है कि दर्शन मिल रहा है। अभी आगे कब तक रहेंगे पता नहीं। ऐसा कहते हैं कि 10,000 साल के बाद गोवर्धन अभी चले जाएंगे। एक एक राई के दाने के जितना कम हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ, एक एक राई के दाने, तिल के दाने के जितना कम हो रहे हैं रोज। एक और कहानी आती है, गोवर्धन कैसे आ गए यहाँ पे। ये त्रेता युग की बात चल रही है। अरे सब लोग हैं ना, हरे कृष्णा। हाँ, जोर से बोलिए हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमने कथा शुरू नहीं की है, कथा शुरू होगी। अभी तो गोवर्धन की कथा शुरू ही नहीं हुई है, ये तो प्रीफेस चल रहा है। तो एक और स्टोरी सुनाते हैं, गोवर्धन कैसे आ गए यहाँ पे। एक दूसरे कल्प की बात है। दूसरे कल्प मतलब ब्रह्मा जी के किसी और दिन में ऐसा हुआ है। हर एक युग में, ब्रह्मा जी के हर एक युग में ऐसा होता है ना, गोवर्धन आते हैं, कृष्ण आते हैं। तो एक बार श्री राम जब समुद्र के ऊपर सेतु बना रहे थे, तो बंदर सब बड़े बड़े पहाड़ उठा के ला रहे थे इधर डालने के लिए। तो हनुमान जी सीधा हिमालय से गोवर्धन को यहाँ से लेके जा रहे थे। हिमालय चले गए, वहां से गोवर्धन उठा के लेके आ रहे थे। तो जैसे ही यहाँ से पास हुए तो उनको फोन कॉल गया कि अभी बन गया है। वैसे तो बताया रहेगा कि अभी बन गया है, अभी और पत्थर नहीं चाहिए, आप रख के जल्दी आ जाइए। तो हनुमान जी इधर ही गोवर्धन को रख के चले गए। यहाँ पे गोवर्धन वैसे आ गए। तो ये गोवर्धन की प्रकट लीला है। अब प्रकट तो हो गए, अभी ये वाली लीला कब हो गई वो उसके बारे में सुनेंगे हम लोग। जिनको नींद आ रही है खड़े हो जाइए, सुनना जरूरी है। सुनेंगे नहीं तो फिर कृपा नहीं मिलेगी। थोड़ा चल लीजिए, घूम लीजिए इधर उधर, खड़े खड़े सोइए मत, गिर जाइएगा। अपना भाग्य समझ बनाने के लिए थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा ना। अभी क्या करें। अभी कृष्ण भगवान 7 साल के हैं। आवाज आ रही है? कृष्ण भगवान 7 साल के हैं। एक बार नंद महाराज के पास आते हैं और बोलते हैं, बहुत सारा वहां पे प्रिपरेशन चल रहा है। ये यहाँ से हम जहाँ से अंदर घुसे ना, हम तो गाड़ी में आ गए, जहाँ से अंदर घुसे वो एरिया है अनियोर। अनियोर एक गांव है। अनियोर का नाम कैसे पड़ा वो भी बताऊंगा। तो वहां पे बहुत बड़े बड़े वहां पे भोजन पकवान बन रहे हैं, कुंड के कुंड बन रहे हैं, दाल के चावल के बड़े बड़े ऐसे पहाड़ों जैसा चावल का ढेर बना हुआ है। सब्जी अलग अलग प्रकार की, पूरियां और लड्डू, पेड़ा, बर्फी, अलग अलग प्रकार के दाल, अलग प्रकार के रबड़ी, ये सब बन रही है। तो कृष्ण पूछते हैं भगवान, ये अपने पिताजी को, पिताजी ये किसके लिए चल रहा है ये सब? ये कौन सी पूजा करवा रहे हैं आप? कौन सा यहाँ पे कुछ यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, क्या हो रहा है? आप देखिए, अपने निकट वालों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। मैं तो आपका परिवार वाला हूँ ना।
अब ये मत सोचिए कि ये कुछ सीक्रेट चल रहा है तो अब मेरे को मत नहीं बताएंगे। तो परिवार वालों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। आप बताइए क्या चल रहा है, किसके लिए आप ये सब बड़ा बड़ा यहाँ पे अनुष्ठान कर रहे हैं, किसको प्रसन्न कर रहे हैं, किसको संतुष्ट करने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण ये सब क्यों पूछ रहे? देवताओं की पूजा करने में लगे हुए हैं तो बाकियों को क्या बोलूंगा? मैं तो भगवत गीता में बोल रहा हूँ, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। जो देवताओं के पास जाते हैं उनकी बुद्धि अल्प होती है, कम होती है। ये मेरे परिवार वाले क्यों जा रहे हैं इनके पास? तो ये पर्पस से सोच रहे हैं, इसलिए ये सब प्लान किया। अच्छा, प्लानिंग करके सब पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ भी ऐसा स्पॉन्टेनियस नहीं है। भगवान एक तीर से 2-3 निशाने लगा देते हैं। इंद्र का भी मान नष्ट करना चाहते हैं और अपने ब्रजवासियों के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं भक्ति करना है ना तो और किसी भी देवी देवता के पास नहीं जाना है। सबको प्रणाम करिए, लेकिन सेवा भक्ति केवल कृष्ण की ही करनी है और किसी भी देवता के पास नहीं जाना है। तो बोल रहे हैं आप पिताजी आप बताइए ना, पिताजी बार बार बोल रहे हैं पिताजी बताइए, पिताजी बताइए। प्रेम प्रेम आएगा ना पिता बोलेंगे तो। फिर बोलते हैं, बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं देखिए पिताजी, अंधविश्वास में कुछ भी नहीं करना चाहिए। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोयम मनुतिष्ठति ज्ञात्वा कर्म सिद्धि स्यात् यथा न विदुषो भवेत्। पिताजी, यदि कोई जान के कार्य करता है, क्यों कर रहा है, तो उसको सिद्धि मिलती है, उसको सफलता मिलती है। यदि बिना किसी जाने तपस्या करेगा, प्रयास करेगा, क्यों कर रहे हैं आप? पता नहीं क्यों कर रहे हैं। वृंदावन क्यों जा रहे हैं? पता नहीं, सब जा रहे थे इसलिए हम भी आ गए। जब क्यों कर रहे हैं? मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्यों जब कर रहे हैं। तो यदि क्यों का उत्तर नहीं होगा ना तो हम अच्छे से नहीं करेंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं यदि जान के करेंगे तो सफलता मिलेगी, यदि अनजान रूप से करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हम भक्ति के मार्ग में जो भी कार्य करते हैं उसका अर्थ क्या है। हम मंत्र इतने सारे बोलते हैं ना, मंगलाचरण बोलते हैं शुरू में, उसका अर्थ क्या है वो जानिए। बिना अनजाने में करेंगे तो उसका इतना ही लाभ होता है, लेकिन जान के करेंगे तो उसका बहुत लाभ है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप बताइए क्यों कर रहे हैं। अगर बताएंगे तब तो मैं जानूंगा ना। और ये क्या कोई परंपरा में आ रही है ये सब जो आप कर रहे हैं, या फिर शास्त्रों में दिया गया है? ये कुछ चीजें परंपरा में आ जाती है ना। जैसे प्रभुपाद जी स्टोरी बताते हैं ना, वो एक शादी हो रही थी तो लड़के की माँ ने देखा कि घर में बिल्ली घूम रही है, सब इधर उधर कर रही है, बोली टोकरी लेके आओ। तो टोकरी से बिल्ली को ढक दिया, शादी हो गई, विवाह हो गया। तो ये बहू ने देख लिया ये लड़की ने कि टोकरी से बिल्ली को ढका, तो शादी हुई, लड़का हुआ, बड़ा हुआ, उसकी शादी हो रही है। तो सब अरेंजमेंट हो गया, बोलती है सब हो गया, एक चीज की कमी है। किसकी कमी है? टोकरी और बिल्ली। क्यों? वो नहीं मालूम मेरे को। मेरी शादी हुई थी ना तो मेरी सास ने टोकरी को बिल्ली से बिल्ली को टोकरी से ढका था। तो ये है अंधविश्वास। तो इसीलिए हमको समझना है कि क्या है ये। परंपरा में कुछ ऐसे आ गया कि शास्त्रों में लिखा है। तो नंद महाराज फिर बताते हैं, देखो बेटा, इंद्र ना वर्षा के देवता हैं और हम तो वैश्य हैं। वैश्य था अर्थात जो कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य इसमें जो डीलिंग करते हैं ना वो वैश्य कहलाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो हमारे लिए वर्षा बहुत आवश्यक है। बारिश नहीं होगी तो घास नहीं उगेगी, तो गाय खाएगी क्या, और फिर दूध कैसे मिलेगा? दूध नहीं मिलेगा तो घी कैसे बनेगा, दही कैसे होगा? तो इसीलिए हमको ये बहुत आवश्यक है इंद्र पूजा, और ये परंपरा में चला रहा है। अभी भगवान ऐसा कुछ बोलने वाले हैं जो खुद भी विश्वास नहीं करते हो, क्योंकि भगवान को जैसे तैसे करके ये पूजा रुकवानी है। तो भगवान बोलते हैं, अरे पिताजी आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे भगवान कहाँ से आ गए, इंद्र कहाँ से आ गए पिक्चर में? आप कर्म करो, फल मिलेगा। मतलब भगवान वो बोल रहे हैं जो खुद भी नहीं मानते। कर्म करो, वर्क इज
वर्शिप, वी आर द मेकर ऑफ आवर डेस्टिनी। मैं जो भी करता हूँ मेरे कार्य से ही हमको सफलता मिलती है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। ये बाकी आजू बाजू कहाँ भगवान देवता तो देंगे ही ना, देना ही पड़ेगा, आप ये सब मत सोचिए। तो अभी इतना सब सुन के नंद महाराज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। नंद महाराज को मालूम है कि ये क्या बच्चा बोल रहा है, लेकिन फिर भी बोलते हैं बेटा ठीक है, आपको गोवर्धन पूजा कराने। हाँ फिर क्या बोलते हैं पिताजी, हम ग्वाले हैं ना, वैश्य है ना, हमको हमारी गाय कहाँ पे चरने जाती है, कहाँ चरती है, गोवर्धन। तो गोवर्धन हमको घास देता है, गोवर्धन में बहुत अच्छे अच्छे कुंड हैं, गोवर्धन से हमको बहुत सारे अच्छे सामग्रियां मिलती हैं, पेड़ हैं, मिनरल्स मिलते हैं, उधर सब गोवर्धन ही देता है। तो एक काम करिए, आप गोवर्धन की पूजा कराइए। तो पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा, हम गोवर्धन की पूजा भी करा देंगे, लेकिन ये वाली पूजा होने दो, इसके बाद एकदम सेम पूजा हम लोग गोवर्धन की कराएंगे। तो भगवान बोलते हैं नहीं, यही वाला सब यूज करना है गोवर्धन के लिए। और देखिए अभी आपके सामने 56 भोग रेडी है, आप खाने ही वाले हैं, और कोई आपको बोलेगा इनका, कोई बोले ये प्लेट निकाल के दूसरे को दो, तो कैसा लगेगा आपको? तो भगवान को मालूम है इंद्र को सबसे ज्यादा कब दुखेगा, इंद्र को अच्छे से शुद्ध करना है उनको। तो भगवान बोल रहे नहीं, यही सब दीजिए, ये जो आप बनाए हैं ना, यही सब डायरेक्ट हम डाइवर्ट करते हैं, गोवर्धन पूजा कराते हैं। तो इंद्र नंद महाराज सुन के ज्यादा कुछ इंप्रेस नहीं हुए फिलॉसफी से, लेकिन बोले ठीक है, कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं तो हम करेंगे। ब्रज में केवल कृष्ण को की प्रसन्नता के लिए सब कुछ होता है, या मेरी बुद्धि में वो बात आए, समझ आए या ना आए। कई बार भक्ति के मार्ग में ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो हमारी बुद्धि के परे हैं, हमारा लॉजिकल उसमें नहीं सेंस बनता है, ऐसा करने से नहीं काम चलेगा प्रभु जी। फिर भी यदि हमारे गुरु वर्ग बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, भगवत गीता भागवत बोल रहे हैं, श्रद्धा रख के करना पड़ेगा। माला नहीं होगी प्रभु जी इतनी, कैसे माला होगी, इतनी बिजी हूँ, इतना बिजी हूँ मैं, करना पड़ेगा माला, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं, भगवत गीता बोल रही है, सततम कीर्तयन्तो माम। तो हमारी बुद्धि में ना भी बैठे, क्योंकि आचार्य बोल रहे हैं ना, तो हमारी बुद्धि को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। तो वैसे ही नंद महाराज, ब्रजवासी वैसे ही है, कृष्ण बोल रहे हैं ना, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम सब करेंगे, यह आवश्यक है। साथ में नहीं होता है। तो ब्रजवासी अभी बोले ठीक है, आप बोल रहे हैं तो हम ये सब सामग्री गोवर्धन पूजा के लिए इस्तेमाल करेंगे। और फिर सब ब्रजवासियों ने लगा दिया कृष्ण गोवर्धन के सामने, वो अनियोर क्षेत्र है, बड़े बड़े कुंड के कुंड बना दिए हैं, मतलब छोटे छोटे द्रोण में नहीं लगाया, वो हम लोग ऐसा द्रोण में लगाते हैं। वो कुंड का कुंड इतना बड़ा बड़ा विशाल कुंड भर के दाल, कुंड भर के सब्जी, पहाड़ भर के एकदम राइस, उसके ऊपर घी का ऐसा धारा बह रहा है, पूरा राइस जो चावल है वो पीला पीला हो गया है घी से, इतना घी है। वो वृंदावन का वो ऐश्वर्य है, घी दूध दही मक्खन भर भर के है। तो अभी इतना प्रसन्न है, सब ब्रजवासी प्रसन्न है, क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं तो चलो करना है। और फिर पूरा भोग लगाने के बाद यहाँ के ब्रजवासियों ने अर्पण किया, और सबकी आंखों के सामने गिरिराज पे कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट हो गए। एक कृष्ण उनके बगल में खड़े हैं, और दूसरे कृष्ण विशाल रूप में गिरिराज में प्रकट हो गए और बोलते हैं शैलो अस्मि इति। शैला मीन्स पत्थर, अस्मि ये मैं हूं, मैं ही ये गोवर्धन हूं।
तो ये जो गोवर्धन देख रहे हैं ना, ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। ये कृष्ण है और कृष्ण के सबसे बड़े भक्त भी हैं। ये हमारे भगवान का अलग अलग ऐसा अचिंत्य चीजें रहती हैं, समझ नहीं पाएंगे। कृष्ण है तो कृष्ण के भक्त कैसे हो गए? जैसे बलराम भगवान है और बलराम कृष्ण के भक्त भी हैं, उनके सेवक भी हैं, उनके भाई हैं। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूले। बहुत सुंदर श्लोक है, राधा रानी बोलती है। राधा रानी और अनेक सखियां गोवर्धन को गुणगान कर रही है, बोल रही, ये सखी, ये जो हरिदास है ना, ये जो गोवर्धन है ना, अद्रि अद्रि अर्थात पर्वत, हरिदास वर्य, हरि के दासों में सबसे ऊंचे हैं, सबसे उत्तम भक्त हैं हरिदास। हरि के सब कुछ देते हैं कृष्ण की लीला के लिए। गोवर्धन में अनेक प्रकार की गुफाएं हैं, सुंदर सुंदर यहाँ पे कुंड हैं, अनेक प्रकार के पेड़ हैं। बहुत अनोखा है गोवर्धन का जो स्वरूप। और उसके बाद सबकी आंखों के सामने गोवर्धन अपने बड़ी बड़ी हाथों से सब जो भी भोग है उठा उठा के खाने लगते हैं। और देखते देखते पूरा का पूरा जो भी भोग था सब खाली, गायब, पूरा मैदान साफ। ऐसा हम लोग अगर भोग लगाएंगे और कर्टन बंद करेंगे, घंटी बजाएंगे और दर्शन खोले तो प्लेट खाली हो गया प्रभु जी, ऐसा नहीं लगा सकते भोग। तो डायरेक्टली भोग सब खा लिए भगवान। और फिर क्या बोल रहे हैं? अनियोर। क्या बोल रहे हैं? अनियोर। बोलिए, अनियोर अनियोर अनियोर। अनियोर अर्थात और दो। अभी ब्रजवासियों ने अपने घर में जितना चावल का भंडार, जितना सब्जी, जितना दाल, सब बना के खिला दिया। वो बोल रहे हैं और चाहिए। अब क्या करेंगे? तो गर्ग मुनि थे वहां पे। गर्ग मुनि ने एक तुलसी का पत्ता रखा उसमें, और जैसे ही तुलसी का पत्ता खाए वो स्वीकार किए तो वो संतुष्ट हो गए। तो बहुत प्रसन्न हो गए सब ब्रजवासी। उसके बाद देखते ही देखते जो भी सामने का भोग खा लिए थे वो दोबारा वैसे का वैसा प्रकट हो गया सबके सामने। और फिर भगवान कृष्ण सबको आदेश दिए, ये जो भोग है, ये जो प्रसाद है, सब में बांटिए, ब्राह्मणों में बांटिए, जितने भी यहाँ पे ब्रजवासी हैं, जितने पशु हैं, सब में बांटिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। और उसके पश्चात सब, कृष्ण बोलते हैं, हम सब अपनी परिक्रमा करेंगे गिरिराज गोवर्धन की। गिरिराज गोवर्धन की जय। तो सब ब्रजवासी बड़े बड़े अपने बैलगाड़ियों पे, बूढ़े लोग बैठे हैं, चल रहे हैं, बाकी लोग सज एकदम बहुत अच्छे से सजे हुए हैं, सब ढोल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, और एकदम हर्ष उल्लास के साथ सब लोग गोवर्धन की परिक्रमा करना शुरू करते हैं। सब लोग प्रसन्न हैं, केवल एक व्यक्ति दुखी है। कौन? इंद्र को सब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। यहाँ से सब देख रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। इतना क्रोधित हो जाते हैं इंद्र, संवर्तक को बुलाते हैं। संवर्तक सबसे पहले पूछते हैं क्या कर रहे हैं ब्रजवासी। तो एक उनका असिस्टेंट बोलता है आपका भोग उनको लगा रहे हैं वो, और गुस्सा हो जाते हैं। संवर्तक को बुलाते हैं। संवर्तक ऐसे बादल हैं जो प्रलय काल में आते हैं। प्रलय काल में पूरी पृथ्वी को जब डुबाना हो ना, तो आते हैं संवर्तक क्लाउड, बादल। संवर्तक को बुलाते हैं, बोलते हैं संवर्तक जाओ ये वृंदावन को डुबा दो। मतलब जो पूरे ब्रह्मांड को डुबाने का शक्ति रखते हैं, वो शक्ति वो लगा दिया एक वृंदावन को डुबाने के लिए। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। तो इंद्र बोलते हैं अभी हम 15-20 मिनट में खत्म करेंगे, इतना अभी लंबा और चलना है।
चलना मतलब बहुत सारा कुछ है। आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं है क्योंकि गाड़ी में ही बैठना है, बस समय लगेगा। नहीं नहीं मेहनत नहीं है, गाड़ी में ही चलना है, टेंशन मत लीजिए। तो इंद्र बोलते हैं ये देखो ब्रजवासियों का इतना दुस्साहस देखो। अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननौकसम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रो देवहेलना। अरे देखो ये छोटे बालक की बातों में सुन के देवताओं की अवहेलना कर रहे हैं लोग। अरे देवताओं का अपमान कर रहे हैं ये बालक कृष्ण। देखो क्या क्या बड़बड़ कर रहा है। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य। अरे छोटे बच्चे की सुन के देवताओं की अवहेलना कर रहे हैं। अभी मैं इनको दंड दूंगा। संवर्तक को बोलते हैं तुम जाओ पूरी शक्ति लगा के ये पूरे वृंदावन को डुबा दो। उसके पीछे मैं आऊंगा अपने ऐरावत में बैठ के और बड़े बड़े बादलों को और वायुदेव को भी लेके आऊंगा। एक तो बारिश, उसके ऊपर हवा बह रही है तो कैसा लगेगा, ठंडी और एकदम जमने वाली ठंडी। तो इतना अहंकार हो गया इंद्र को। देखिए पता भी नहीं है कि जिसके लिए जिनके अंडर सेवा कर रहा है वही है ये भगवान। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, मद के कारण, अहंकार के कारण, ऐश्वर्य के कारण, धन के कारण, तो दिखता नहीं है कौन कौन है। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है नम्रता। एक अहंकार आ गया ना अपने मन में कि मैं इतना बड़ा डिवोटी हूँ या फिर मैं इतना अच्छा ये कर सकता हूँ, मेरे पास इतना धन संपत्ति है, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना स्किल्स है। भगवान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये पूरी गोवर्धन लीला उसके लिए हुई है। आपके पास जो भी हो, यदि आप नम्र नहीं है ना तो भगवान भक्ति नहीं देंगे। आपको बाकी सब कुछ मिल जाएगा, इस संसार की सब कुछ चीजें मिल जाएंगी, भक्ति नहीं देंगे भगवान यदि नम्रता नहीं है तो अभी इंद्र का आदेश हो गया है तो संवर्तक आके अपना पूरा जोर लगा देते हैं। बारिश शुरू हो जाती है। पहले तो बूंद बूंद शुरू हो जाती है, धीरे धीरे प्रभाव उसका प्रकोप बढ़ रहा है। इतना मूसलाधार वर्षा हो रही है, बारिश बूंदों में नहीं गिर रही है, ऐसा पिलर्स में ऐसा गिर रही है बारिश। सब पूरे ब्रजवासी परेशान हैं। गाय बछड़े जितने ग्वाल बाल सब गोपियां सब परेशान हैं। और परेशान होते हैं तो किसके पास जाते हैं सब लोग? कृष्ण के पास जाते हैं। वो ये नहीं सोच रहे तो बच्चा है, 7 साल का ही तो है, हमको कहाँ बचाएगा ये? नहीं, क्योंकि गर्गाचार्य ने ना नामकरण के समय एक चीज बोला था, एषवाश्रयाधास्यात् गोपगोकुलनंदना अनेन सर्व दुर्गाणि यूयमंजस्तरिष्यथा। बोलते हैं हे ब्रजवासियों, नंद महाराज आप ब्रजवासियों पे जब भी कोई विपत्ति आए ये बालक आपको विपत्ति से निकालेगा। तो सब लोग गए, बोलते हैं कृष्ण कृष्ण महाभागा, हे कृष्ण आप कृपया करके हमें इस विपत्ति से निकालिए, आप तो गोकुल के नाथ हैं। तो कृष्ण सोचने लगते हैं कि अरे ये बहुत सुंदर चीज सोचते हैं भगवान। कृष्ण बोलते हैं ये ब्रजवासियों ने मुझे अपना स्वामी माना है, मैं इनका नाथ हूँ तो मैं इनकी रक्षा अवश्य करूंगा अपनी शक्ति से। अब ये नंद भवन में है और नंद भवन के बाहर बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही है पूरा। तो कृष्ण ने अपना कमरबंद एकदम टाइट किया और ऐसा करके निकल गए वहां से। भाई बारिश में जाएंगे तो गीला होना चाहिए ना, लेकिन योग माया के प्रभाव से जहां से कृष्ण के महल से गोवर्धन तक गए उनको एक बूंद भी नहीं टच हुई है, पूरे सूखे हैं, नहीं तो ठंडी लगेगी ना। और फिर गोवर्धन को देखते ही देखते अपनी बाएं हाथ के एकदम छोटी वाली उंगली पे उठा लिए, बाएं लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर पे उठा लिए। देखते ही देखते इतना विशाल, जिस प्रकार एक बच्चा मशरूम को उठाता है वैसे ही उठा लिए और सब ब्रजवासियों को बोल रहे हैं चलो आ जाओ, आप सब आ जाइए यहाँ पे, गोवर्धन हमको अपने शरण में आने के लिए बोल रहे हैं। तो
तो सब ये नहीं बोल रहे अरे बाप रे गिर गया तो, आपके हाथों में बैलेंस नहीं हुआ गिर गया तो। सब ब्रजवासियों को विश्वास है कृष्ण हमेशा रक्षा करेंगे। तो उसमें बहुत सारी लीलाएं होती हैं। सब आ गए ब्रजवासी अंदर और कृष्ण तो खड़े ही हैं एक हाथ पे और दूसरे हाथ से बांसुरी बजाना शुरू किए। तो अभी देख रहे हैं और सब ब्रजवासी बोलते हैं कृष्ण बांसुरी मत बजाओ, तुम बांसुरी बजाते तो बहुत प्रॉब्लम होता है। हमने देखा है क्या होता है, पत्थर पिघल जाते हैं, गोवर्धन पिघल गया तो हम लोग सब मर जाएंगे अंदर। और तुम बांसुरी बजाते तो बहुत गड़बड़ होता है, मत बजाओ बांसुरी। फिर बाकी ब्रजवासी देखते हैं बेचारा कृष्ण अकेले उठा के खड़ा, हम भी थोड़ा लाठी लगा देते हैं नीचे से। देखिए आप फोटो देखे हैं, लाठी लगा के खड़े हैं, उनको लग रहा है हम भी थोड़ा हेल्प करते हैं कृष्ण को उठाने में। तो कृष्ण बोलते हैं अरे थोड़ा हाथ थोड़ा दुख रहा है, थोड़ा नीचे करते हैं, सब लाठियां टूट जाती है। बोले कृष्ण क्या कर रहे हो, उठा उठा उठा। बहुत सारी लीला अच्छी अच्छी चल रही है। फिर राधा रानी यशोदा मैया बोलती है कृष्णा तुम ऐसा क्यों करते हो, तुमने क्यों बोला ये गोवर्धन पूजा करने के लिए। तो अच्छा अच्छा प्रसाद खिला रही है उनको उधर ही बना के। अभी आपने अगर देखा है क्या, कोई पत्थर बहुत सालों सालों पड़ा है उसको उठाया तो नीचे क्या दिखता है, कीड़े मकोड़े सब गंदगी। जैसे ही गोवर्धन उठाए, गोवर्धन के नीचे पूरा एकदम अच्छा गार्डन बना हुआ है, अच्छे अच्छे फूल खिले हैं, पेड़ हैं, अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, कुंड है। तो ये गोवर्धन का यहाँ पे महिमा है। तो बहुत आनंद में है सब लोग। और कृष्ण तो उठा के रखे हैं। हमारे तरुण करम प्रभु जी आ गए पैदल परिक्रमा करके। तरुण प्रभु जी। तो उसके बाद गोवर्धन के नीचे सब आनंद में अकेला। उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर से मूसलाधार वर्षा चली रही है, अभी तक रुक ही नहीं रहा है कृष्ण ये इंद्र। और संवर्तक का टैंक खाली होता जा रहा है। 7 दिन 7 रात वर्षा होने के पश्चात संवर्तक इंद्र के पास जाते हैं, बोलते हैं इंद्र मेरा अभी पूरा टैंक खत्म हो गया है, आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, पानी खत्म, अब मैं जा रहा हूं। तो इंद्र बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी अपना ट्राई करूंगा। फिर इंद्र अपना प्रयास करते हैं, वज्र से पूरे गोवर्धन पे आक्रमण करते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही है तो पानी अंदर क्यों नहीं जा रहा है, गोवर्धन से नीचे पानी अंदर जाना चाहिए ना। चक्र दर्शन को बुलाया इंद्र भगवान ने कि आप घूमते रहो यहाँ पे, जितना पानी है सबको इवेपोरेट कर दो। इंद्र भगवान ने नहीं, कृष्ण भगवान ने। और इतना कृष्ण भगवान ने बुलाया, इंद्र भगवान थोड़ी बुलाएगा। मैंने इंद्र बोला, सॉरी कृष्ण भगवान ने बुलाया। बोले कि आप पूरा क्या बोलते बोलते थोड़ा सा हो जाता है। उसके पश्चात ऐसा वर्णन आता है कि जितने भी इतनी बारिश में पूरे गोवर्धन के किसी भी पेड़ का एक पत्ता भी नहीं टूटा। इंद्र बेचारा पूरा एकदम हताश, उसका पूरा गर्व नष्ट हो गया है, सरेंडर कर दिया, चला गया। वर्षा चली गई, शांत हो गई। फिर इंद्र कृष्ण बोलते हैं 7 दिन के पश्चात ब्रजवासियों को अब चाहिए, कोई जाने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि कृष्ण का इतना अच्छा संग मिल रहा है। सुबह में कृष्ण चले जाते हैं ब्रज में तो गोपियों को संग नहीं मिलता है, रात में कृष्ण आ जाते हैं तो ग्वालवाल बोलते हैं हमको नहीं मिल रहा है कृष्ण का संग। ये 7 दिन ही थे जिसमें सब ब्रजवासियों को 24 आवर्स संग मिल रहा है कृष्ण का। तो इसलिए इंद्र ने इतना गड़बड़ किया, फिर भी कृष्ण ने इंद्र को ज्यादा पनिशमेंट नहीं दिया, क्योंकि he brought everyone together। खाली वार्निंग देके छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम गड़बड़ मत करना, क्योंकि अपना आदमी है ना, डिवोटी है ना, डिवोटी के लिए अलग अकाउंट चलता है। पहले पूछते हैं डिवोटी है, एक ऐसे ही दूसरा एक था इसने और प्रॉब्लम किया था, इसने कालिया, उसने तो मार ही दिया था बच्चों को, बाल बालों को, फिर भी छोड़ दिया उसको। क्यों? वाइफ डिवोटी थी, वाइफ डिवोटी है, डिवोटी कांटेक्ट होता है तो भी चल जाता है। तो ये गोवर्धन की लीला है। उसके पश्चात यहाँ पे जो बैठे हैं ये कौन सा स्थान है? अभी कृष्ण
सब वो ब्रजवासी चले गए। बेचारे इंद्र सब अभी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि इंद्र को अपनी गलती का उनको अनुभव हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती है, तो भगवान स्वयं है, पब्लिक में आके कैसे माफी मांगेंगे अभी, और किस मुंह से माफी मांगेंगे। तो सबसे पहले गए सुरभि के पास। सुरभि कौन है? सभी गायों की माँ है। अभी जाएंगे हम, सुरभि कुंड जाएंगे। सुरभि के पास गए, बोले आप कृपया करके मेरे साथ चलिए। किसी को, कोई निकट वाले को लेके जाते हैं तो फॉरगिवनेस, माफी मिल जाती है ना। तो ये गायों को तो बहुत प्रिय है कृष्ण, और कृष्ण को गाय प्रिय है, तो सुरभि को लेके जाते हैं। तो सुरभि के पास गए, आप चलिए, मेरी तरफ से थोड़ा माफी मांगने के, माफ करने को बोलिए ना, क्षमा करने को बोलिए। तो सुरभि आके बोलती है कि आप क्षमा कर दीजिए, बेचारा इंद्र बहुत दुखी है, उसको बहुत पश्चाताप हो रहा है। तो फिर भगवान ने क्षमा कर दिया। सब देवता आए इसी स्थान पे। इंद्र अपने ऐरावत को लेके आए, ऐरावत अपने सूंड में मंदाकिनी गंगा का जल लेके आए हैं, और यहाँ पे सब देवता मिलके कृष्ण का अभिषेक किए हैं, और उनको एक नाम दिए हैं, गोविंद, श्री गोविंद भगवान की जय। और हाँ, और जो अभिषेक से तो कुंड बना है वो है गोविंद कुंड। उसके बाद सुरभि ने भी अभिषेक किया है कृष्ण का, वो अभिषेक का जल हो गया सुरभि कुंड। आगे जाएंगे तो एक ऐरावत का चरण चिन्ह भी है, हम लोग नहीं देख पाएंगे शायद, हमारा उधर से नहीं जाएगा। यहाँ पे फिर सब देवताओं ने अलग से अभिषेक किया, फिर अप्सराओं ने अलग से अभिषेक किया है, वो हो गया है अप्सरा कुंड। अप्सरा कुंड का दर्शन करेंगे हम। उसके बाद आगे है पुछरी का लोठा बाबा, बहुत विशेष है वो, यहीं पे बता देता हूँ। भगवान को जब अक्रूर जी लेके जा रहे थे मथुरा, तो रास्ते में एक उनके बाल बाल मिल गए, उनका नाम था लौठा। बोलते कृष्ण कहाँ जा रहे हैं आप? तो कृष्ण बोले मैं मथुरा जा रहा हूँ, थोड़ा आता हूँ, 2 दिन में आ जाऊंगा। बोले कृष्णा मैंने आपके लिए इतना सारा भोग बनाया है, आप जब तक नहीं खाएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। बोले पक्का? हाँ पक्का आ जाऊंगा, चिंता मत करो। तो भगवान चले गए, वापस तो आए नहीं। तो लौटा तब से आज तक वहां पे प्रतीक्षा कर रहे हैं कृष्ण का। और इसीलिए, लेकिन हम देखेंगे तो एकदम मोटे हो, तो मोटे कैसे हो गए? खाए पिए नहीं, खा नहीं रहे, कुछ खाए नहीं है, पिए नहीं है, बस वेट कर रहे हैं कृष्ण का, क्योंकि भगवान के स्मरण से इतना वो संतुष्ट है कि बाहरी कुछ भौतिक उनको खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो संतुष्ट है। तो वो है पुछरी का लोटा। पुछरी अर्थात जो गोवर्धन, मैंने बताया ना मयूर के शेप में, मोर के, तो पूंछ जो है मोर की, वो है पुछरी का लौठा बाबा। और उसका मुख है मुखारविंद, मानसी गंगा, जो हम देख के आए। तो ये हम अभी और कहीं ज्यादा रुकेंगे नहीं, सब आपको कथा कर दी है। जो भी अगर कुछ और बताना होगा तो बता देंगे। किसी को दक्षिणा देनी है, दान देना है, तो इनको दे दीजिए, उधर डालना है, जो भी है डाल दीजिए, आचमन कर लीजिए। अभी हम लोग 10 मिनट कीर्तन करेंगे, तरुण गौरांग प्रभु है, और कीर्तन करके हम लोग अभी निकलेंगे। हरे कृष्ण। श्री गोवर्धन धाम की जय, की जय। श्रीवास हरि गौर भक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
de. और डांस भी कीजिए। Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hari Bol. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Bolo, bolo. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
हरि बोल 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम निताई को हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की बोलो शिल प्रभुपाद की इसलिए इस गौर विलास प्रभु की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की गोवर्धन की जय गोविंद कुंड की सुरभि मैया की जय आधा से ऊपर हो गया ना नायरा नायरा नो विया प्रभु जी आपले ना रिपीट डालो थोड़ा शाबाश लीजिए 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 ए थांब फोटो करते तू आले फोटो देख लिया तो कृष्णा ने एक बार उद्धव जी को वृंदावन भेजा है और क्योंकि वृंदावन में सब ब्रजवासी परेशान थे, बहुत दुखी थे, कृष्ण चले गए, वापस नहीं आ रहे।
तो उन्होंने एक संदेश दे के भेजा है कि आप मेरा ध्यान करिए और इस प्रकार आप मुझ में हमेशा संपर्क में रहेंगे, मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। तो जब उद्धव यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि गोपियों का जो प्रेम है वो तो बहुत ऊंचा है उनके प्रेम से। उनको लगता था कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि सब लोग उनको बोलते थे, क्योंकि वो सच में बहुत निकट के भक्त थे कृष्ण के। कृष्ण का सब पहला जो उच्छिष्ट है, उनके कपड़े, उनका जो भी था वो सब उद्धव जी पहनते थे और उद्धव जी दिखने में भी कृष्ण जैसे ही दिखते थे। उद्धव दादा नहीं है, उनके कजन है। उद्धव इज कजन ऑफ कृष्णा। तो उनके बहुत ही निकट के मित्र हैं। कृष्णीना प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत्य सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। तो उद्धव जो है वो बुद्धि बहुत वृष्णि मतलब कृष्णा का जो कुल है उसमें मंत्री थे, बहुत ही अच्छे और कृष्ण के बहुत ही प्रिय मित्र थे। बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं वो। तो उनको भेजे कि आप जाके उनको संदेश दीजिए सब गोपियों को कि आप मेरा ध्यान करिए, और ये ध्यान करेंगे तो आप मेरे से हमेशा संपर्क में रहेंगे, मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे आए तो वो देखिए गोपियों का प्रेम इतना ज्यादा है कि मैं तो सोच रहा था कि उनको ज्ञान दूंगा। ये तो ऑलरेडी बहुत उच्च लेवल के स्तर पे है, उच्च स्तर पे। साइड हट जाइए भैया कृपया करके, थोड़ा सा रास्ता दे दो। साइड में जाइए, साइड में हो जाइए, नायरा साइड हो जाओ। तो उन्होंने देखा कि एक गोपी जो बैठी ऑलरेडी ध्यान में है, तो उनको लगा कि मैं तो ध्यान का संदेश देने आई, ऑलरेडी ध्यान में बैठी है, तो क्या ध्यान कर रही है? तो उनसे पूछा क्या ध्यान कर रहे हैं आप? उन्होंने मैं ध्यान कर रही हूँ कि मेरे मन से कृष्ण निकल नहीं रहे, उसके लिए प्रयास कर रही हूँ निकालने का। तो वो गोपियों का लेवल है। हमारे मन में कृष्ण घुसते नहीं, उनके मन से निकलते नहीं। तो उनका प्रेम देख के जैसा कहते हैं कि ज्ञान देने आए थे उद्धव गोपियों को, लेकिन उनका प्रेम इतना ऊंचा था। ये ऐसा उदाहरण देते हैं कि कोई चीज ऊंची ऊंची देखते हैं ना, तो इतना ऊंचा है। तो एक ज्ञान की टोपी पहन के आए थे, तो इतना ऊंचा देखे उनका प्रेम कि ज्ञान की टोपी गिर गई। तो यहाँ पे एक जगह है, उसको ज्ञान गुदड़ी बोलते हैं। गुदड़ी मतलब में ये नॉर्थ में गुदड़ी मतलब ऐसा पूरा टॉन, और टॉन क्विल्ट को गुदड़ी बोलते हैं। तो उनके ज्ञान का गुदड़ी हो गया, रजाई का मतलब ज्ञान पूरा उसका चित्रे हो गए। हाँ, तो चिथड़े हो गए उसके। तो ज्ञान उसका उनका बोला ज्ञान मेरा तो कुछ भी नहीं है, इनके प्रेम तो बहुत ऊंचा है। तो फिर उन्होंने प्रार्थना किया भगवान से, वापस गए और प्रार्थना की कि मुझे यहाँ पे एक गोपियों का चरण का धूल चाहिए, लेकिन डायरेक्ट मांगूंगा तो नहीं देंगे, क्योंकि गोपियां तो साधारण सी ग्वालन है सब। तो और ये तो राजकुमार है, तो राजकुमार को कैसे दे देंगे अपने चरण का धूल? तो उन्होंने प्रार्थना किया, तपस्या किया इस स्थान पे आके कि मुझे वृंदावन में एक साधारण सा गुलमलता बनना है। गुलमलता अर्थात एक छोटा सा क्रीपर जैसा है, कि जब गोपियां मुझ पे चलेंगी तो उनका रज मेरे सर पे लगेगा। तो ये वो स्थान है जहाँ पे उन्होंने तपस्या किया है, इसलिए उनको ये उद्धव कुंड है। उसके आगे जो है उद्धव क्यारी है, वहाँ पे गुलमलता। जो कुसुम सरोवर गए थे ना हम लोग सबसे पहले, उसके पीछे ही है ये कुसुम सरोवर। यहाँ से वो देखो कुसुम सरोवर है, जहाँ से शुरू की ना हमने परिक्रमा, वो कुसुम सरोवर वहाँ पे। तो वहाँ पे उद्धव क्यारी नाम का एक जगह है। तो यहाँ पे उद्धव जी को प्रार्थना करिए कि हमको भी ऐसा तीव्रता मिले, ईगरनेस मिले कि हम भी भक्ति में आगे बढ़े, हम भी नम्र बने। वो ये नहीं सोचे कि मैं तो राजकुमार हूँ, मैं क्यों मांगू इनसे इनका चरण धूल। भक्ति में जो भी हमसे आगे है उसके चरण में प्रार्थना करके हमको भक्ति प्राप्त होती है। तो उद्धव जी की जय। चलिए अभी यहाँ पे दर्शन लीजिए, आचमन करिए। अभी इसके आगे सबसे इम्पोर्टेंट जगह है वो है राधा कुंड। वहाँ पे से बनाया भगवान ने से बनाया। जो भी माता बहने कोई अच्छी करवा चौथ में उठ रहती है उन्हीं कुंडों में अपना पग ले लेना, ये लो जी अभी करके जाना। ले लो पूजन ले जाइए सब राधा रानी का, या पूजन ले लो साहब। घर से जोत बत्ती लेके राधा जी का पूजन ले लो, जोत बत्ती लेके ठाकुर जी का। ले लो पूजन ले लीजिए।
राधा रानी ने अपना कलर से बनाया, और भगवान ने मूर्ति से बनाया। ये राधा रानी का मंदिर ले लो। ये है राधा कुंड, ये है श्याम कुंड। माता जी ले लो, चल ले जाइए राधा जी का। वो सामने क्या? यहाँ चलेगा ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, दोनों में आचमन राधा ये श्याम, आचमन दोनों में करिए, राधा कुंड में श्याम कुंड में। वहाँ पे सुनो राधा कुंड, श्याम कुंड का एक और स्वरूप है। ले लो, बिहार को ले जाइए राधा जी का। सुनो यहाँ पे जगन्नाथ इधर पे गिर लो। ऐसा पेंटागन ऐसा अलग सा कहाँ जा रहे? जब यहाँ पे राधा कुंड बना रहे थे, गंगा यमुना सरस्वती, जितना कृष्ण इतना राधा, राधा कृष्ण अलग है। रघुनाथ गोस्वामी 6 गोस्वामियों से एक गोस्वामी है। तो यहाँ पे भजन करते थे, कीर्तन करते थे। तो एक समय की बात है, यहाँ पे उस समय कुछ भी नहीं था, जंगल था। जंगल में ही सब भजन करते हैं, अकेले बैठ जाते थे। तो एक बार वो भजन कर रहे थे, तो रूप गोस्वामी आए उनको मिलने के लिए। दूर से ही आ रहे थे, तो उन्होंने देखा ये राधा कुंड के जल के पास में बैठे हैं ये, और उस साइड 2 बाघ आ रहे हैं, बाघ पानी पी रहे हैं। तो रूप गोस्वामी दूर से देख रहे हैं कि ये यहाँ पे भजन में लगे हुए हैं, ध्यान में है, उधर बाघ पानी पी रहे हैं। फिर देखे कि रघुनाथ दास गोस्वामी के एक साइड कृष्णा लाठी लेके खड़े हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो ऐसी लीला हुई है यहाँ पे। यहाँ पे रूप गोस्वामी भी रहते थे। एक बार रूप गोस्वामी, देखिए ये जो फोटो दिख रहा है पीछे, वही फोटो। खड़े ना पीछे, रूप गोस्वामी देख रहे हैं ये सब। ये लीला ये स्थान पे हुई है। रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण हुआ करते हैं। जगन्नाथपुरी में रहते थे। उनकी सेवा उन्होंने 20 साल से ज़्यादा सालों तक की है। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके 24 साल में जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथपुरी में थोड़ा और 6 साल भ्रमण किए। फिर 30 साल से लेके 48, फ्रॉम 30 to 48 years he was staying only in जगन्नाथपुरी। तो 18 साल रघुनाथ दास गोस्वामी उनके असिस्टेंट थे, सेक्रेटरी थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको असिस्ट करते थे। फिर महाप्रभु जब चले गए तो बहुत दुखी हो गए। वो चाह रहे थे कि यहाँ पे आके मैं अपना प्राण त्याग दूँ। बहुत दुखी हो गए महाप्रभु चले गए। तो सोच रहे थे यहाँ पे आके गोवर्धन से पूछ के मैं अपना प्राण त्याग दूँ। यहाँ पे आए गोस्वामी, जनार्दन गोस्वामी, बाकी गोस्वामी ने बोला कि आप ऐसा मत करिए, आप 18 साल महाप्रभु के सर्वेंट रहे हैं, आपने महाप्रभु की सब लीलाओं को देखा है, तो आप हर रोज हमको महाप्रभु की लीला सुनाइए। तो यहाँ पे ही बैठ के राधा कुंड के तट पे रघुनाथ दास गोस्वामी हर रोज चैतन्य चरितामृत का क्लास लेते थे। और उसी क्लास में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बैठते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन है, किसी को मालूम है? वो है चैतन्य चरितामृत के ऑथर। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से जो भी सुना है वो चैतन्य चरितामृत में लिखे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने शुरू में बोला था 3 चीजें: संबंध, अभिधेय
बना हुआ है समाधि जैसा बिल्कुल। समाधि नहीं है वो, भजन कुटीर है। नित्यानंद प्रभु की पत्नी, उनका नाम था जानवा देवी। क्या नाम था? जानवी नहीं, जानवा। वो वृंदावन आई थी एक बार, और वृंदावन में सब गोस्वामियों से मिली हैं, और यहाँ पे उन्होंने बहुत भजन किया है। तो ये बगल में उनका भी भजन कुटीर है। तो ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, और आसपास में बहुत कुछ है यहाँ पे। पीछे जाएंगे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भजन कुटीर है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भजन किए हैं। पूरे राधा कुंड में जितने भी मेन टेम्पल्स हैं वृंदावन के, सबके छोटे छोटे रेप्लिका हैं यहाँ पर। सब आप लोग यहाँ पे देखिए, दर्शन लीजिए, और फिर